हालेलुया, तारीफ खुशी दिल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। जो लोग आज लाइव जुड़ने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, खुदावंद के नाम को सारा इज्जत जलाल महिमा मिले। नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। या हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदा सारा इज्जत जलाल महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। खुदा हालेलुया। और विश्वास करता हूँ खुदा हालेलुया, प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु आप एक एक जन को प्रभु छूने के लिए जा रहे हैं। खुदा हालेलुया, प्रभु एक एक जिंदगी में खुदा हालेलुया, प्रभु आप अपने आत्मा के द्वारा काम करने के लिए जा रहे हैं। खुदा हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, प्रभु जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक एक जिंदगी को खुदा ब्लेस करता हूँ। खुदा हालेलुया, प्रभु इन दिनों में खुदा हालेलुया, प्रभु जो परेशानियां प्रभु लोग झेल रहे हैं, खुदा बुखार, फीवर और जुकाम, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, और गले की समस्याएं खुदा जो प्रभु यीशु मसीह परेशानियों में होकर के लोग जा रहे हैं, खुदा मैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में खुदा का मान करता हूँ। प्रभु हर एक परेशानी चाहे खुदा हालेलुया, प्रभु स्पेशली प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो आत्मिक परेशानियां खुदा हालेलुया, प्रभु लोग झेल रहे हैं खुदा हालेलुया, राबाला शंथेना बाबा रखा, प्रभु जो आत्मिक परेशानियां झेल रहे हैं खुदा वो भी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में चाहे खुदा हालेलुया, प्रभु एक एक जिंदगी में आपका मसा, आपकी अनॉइंटिंग जलाल पूरी तरह से काम करे खुदा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज का लाइव खुदा एक जिंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो खुदा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, 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 आमीन। और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में, और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, खुदावंद के नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। सिस्टर लिफा प्रेरा जी, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मुकुल जी, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बलजीत कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड। सुरजीत हदायतपुर, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। राकेश कुमार जी, जेम्स की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत 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 ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग लाइव आ रहे हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए। हालेलुया, ताकि और भी लोग खुदावंद की महिमा के साथ जुड़ जाएं, और भी लोग खुदावंद के साथ जुड़े और खुदावंद की महिमा करने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम अपने वचन जो टॉपिक है वो देख ही लिया होगा कि आज हम क्या सीखने के लिए जा रहे हैं। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट विषय के बारे में हम लोग जो है वो बात करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और डेफिनेटली आज खुदावंद जो है वो आपको ब्लेस करेंगे और आपकी लाइफ में जो है वो खुदावंद एक नई जागृति लेके आएंगे। That is very necessary for your life कि आपकी लाइफ में एक आत्मिक जागृति आए और आपकी लाइफ जो है वो आत्मिकता में बढ़े। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं शुरू करने से पहले कि जब हमारे शरीर में कोई समस्या होती है ना, तो हमें मालूम चल जाता है। जब हमारे शरीर में कोई परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत, कोई भी ट्रबल होता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में ये ट्रबल चल रहा है, ये परेशानी चल रही है हमारे शरीर में। लेकिन जब आपके हमारे आत्मिक जिंदगी में कोई ट्रबल होगा, आत्मिक जिंदगी में कोई परेशानी, आत्मिक बीमारी कोई लग चुकी है, आत्मिक लाइफ स्ट्रगल कर रही है, तो हमको नहीं पता चलेगा और हम उसके बारे में इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, हम उसके बारे में इतना सोचते भी नहीं है, हम उसके बारे में इतना विचार भी नहीं करते हैं कि हमारी आत्मिक लाइफ स्ट्रगल कर रही है, हमारी आत्मिक लाइफ जो मुश्किल में है, हमारी आत्मिक लाइफ डिफिकल्टी में है। हम लोग कभी नहीं सोचते हैं ये चीजों को, लेकिन हम अपनी आत्मिक लाइफ को स्ट्रगल करने देते हैं, हम अपनी आत्मिक लाइफ को गिरने देते हैं, हम अपनी आत्मिक लाइफ पर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपनी शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने पास्टर्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिनका हम वचन सुन रहे हैं, जिनका हम लाइफ देख रहे हैं, जिनकी लाइफ के बारे में हम सीख रहे हैं, जिनसे हम कुछ ले रहे हैं, हम उनकी लाइफ के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हालेलुया। अगर हम अपनी जिंदगी में मेरे अजीज हम टमाटर ले रहे हैं, हम आलू ले रहे हैं, हम एप्पल्स ले रहे हैं, सेब ले रहे हैं, तो हम लोग अपनी गाड़ी से उतरते हैं और अच्छे अच्छे सेब जो है वो चुनते हैं। लेकिन जब हमें
गुरु धारणा करना होती है, जब हमें खुदावंद की बारी आती है, जब हमें पास्टर्स की बारी आती है, तो हम ये चीजों को नहीं देखते हैं। हम इन चीजों को बहुत जल्द अपनी लाइफ में इग्नोर कर देते हैं। अपनी लाइफ में जो है वो हम इन चीजों से मुकर जाते हैं, हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते। हालेलुया, राबा राशांते ना बाबा बारका। आज मैं कुछ व्यूज आपकी लाइफ में लेके आना चाहता हूं। मैंने बताया था कि हम जो है वो आने वाले दिनों में, कल मैं लाइव नहीं आ सका उसके लिए, क्योंकि जो व्हाट वी से जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो मैंने लिया हुआ है। इट इज नॉट द फियर, मैंने कोई डर की वजह से कि मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा परमेश्वर है और वो हमें कभी नहीं होने देगा ऐसी चीजों में। हालेलुया, क्योंकि ये बवाएं, बीमारियां हैं, हालेलुया, जो खुदावंद के लोगों से दूर रहती है। हालेलुया, उनका कोई नुकसान नहीं कर सकती। अगर हो भी जाए तो उन लोगों का कोई नुकसान नहीं कर सकती, प्रभु के लोगों का। आमीन, हालेलुया। लेकिन जहां पर चर्च लगाने के लिए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए इट वाज वेरी कंपल्सरी, ये बहुत जरूरी था। इसलिए मैं वैक्सीन के जो थ्रू वो होके गया और उसकी वजह से बहुत फीवर वगैरह बहुत कुछ था। और मैं आपको बताऊंगा कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो क्या क्या होता है। मैं अपना तजर्बा जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इट्स वेरी बहुत अच्छा है कि जब हम सीखें इन चीजों के बारे में जानें। हालेलुया। सो वेलकम एवरीवन, जो लोग आ रहे हैं, प्रभु के नाम की महिमा हो, खुदा के नाम को सारा जलाल महिमा मिले और आप शेयर भी करते जाएं। हालेलुया। आज हम कुछ बहुत स्पेशल सीखने के लिए जा रहे हैं। कल मैं लाइव नहीं आ सका और आज हम जो कल का लाइव है उसको हम लोग आज लेंगे। आज हम बहुत स्पेशल सीखने के लिए जा रहे हैं। कम लोग होंगे मुझे मालूम है, क्योंकि टीचिंग में और सीखने के लिहाजे में बहुत कम लोग होते हैं। और जब प्रार्थनाएं और भविष्यवाणी होती है तो बहुत से लोग होते हैं। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम लोग, मैं एक वचन को पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज अपनी बाइबल को निकालें और कमेंट में भी जरूर लिखें आज का वचन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहां पर लिखा हुआ है 1 तीमुथियुस उसका 4 उसका 1 वचन से पढ़ूंगा। 1 तीमुथियुस उसका 4 उसका 1 वचन पढ़ूंगा, ठीक है जी। सो बड़े गौर से इस वचन को मनन करना है, इस वचन को जानना है, समझना है और बचना भी है। अपनी लाइफ को, बाइबल में लिखा है कि अपने विश्वास को संभाल कर रखें। प्रभु का दास पौलुस जैसे कहता है कि मैंने अपने विश्वास की संभाल करी, मैंने अपने विश्वास की रक्षा करी। हमारा विश्वास, हमें अपने विश्वास की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। और विश्वास कैसे खराब होगा, विश्वास में कैसे दिक्कतें आएंगी, विश्वास में कैसे प्रॉब्लम आएंगी, वो होगा गलत शिक्षा के साथ। जब हम गलत शिक्षा में चले जाएंगे, जब हम गलत लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, जब हम गलत टीचिंग लेनी शुरू कर देंगे, जब हम गलत सीखना शुरू कर देंगे, तो हमारे विश्वास में प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारा विश्वास गिरना शुरू हो जाएगा, हमारा विश्वास मरना शुरू हो जाएगा, हमारा विश्वास कम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए इन बातों को जरूर समझें, इन बातों को जरूर जानें और इन बातों पर चलें, इन बातों को मनन करें, इन बातों को अपनी जिंदगी में लें। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं किसी भी पास्टर के विरुद्ध हूं। पर्सनली मैं किसी भी एक भी पास्टर के विरुद्ध नहीं, एक भी पास्टर के विरुद्ध नहीं, एक भी पास्टर के विरुद्ध नहीं, क्योंकि आज तक मैंने एक बात गौर से सुनी, आज तक मैंने यूट्यूब पर जितने भी पास्टर्स के सॉन्ग देखे, वचन देखे और जितने भी पास्टर्स की वर्शिप देखी और उनकी टीचिंग, उनका कुछ नहीं, जब मैंने देखा तो एक बार भी मैं अपनी लाइफ में सोच रहा था, आज ही मैं सिखाने के पहले मैं सोच रहा था, एक भी टीचिंग को मैंने कभी डिसलाइक नहीं किया। लाइक करूं या ना करूं वो अलग बात है, लेकिन डिसलाइक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि जब हम किसी को मानो प्रोत्साहन नहीं देना चाहते, ऊंचा नहीं उठाना चाहते, तो उनको नीचे भी क्यों गिराएं। हालेलुया। इसलिए हम अपने पर्सनल व्यू के ऊपर रहते हैं। हालेलुया। अपनी लाइफ को ऐसे जिए क्योंकि आप शेर के बच्चे हैं, आप उस जीवित यहोवा परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। और यू शुड हैव एवरीथिंग, यू शुड हैव द नॉलेज, यू शुड हैव द नोइंग will. Hallelujah.
सो आपके अंदर आत्माओं को जानने की ताकत होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप खुदावन के साथ चलना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में एक प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आत्माओं को जानने का गिफ्ट दे। हालेलुया। मुझे आत्माओं को परखने का वरदान दे, क्योंकि जब तक आप आत्माओं को जानेंगे नहीं, जब तक आप आत्माओं को पहचानेंगे नहीं, हालेलुया, आप गलत टीचिंग में आ सकते हैं, आप गलत शिक्षाओं में पढ़ सकते हैं, आप गलत लोगों के हाथों में आ सकते हैं, आप अगर गलत शिक्षा में पढ़ गए, अगर आप सही शिक्षा में अभी तक नहीं पढ़े, नो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही आप गलत शिक्षा में पढ़ गए तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। सो इन बातों को आप मनन करें और समझें। हम लोग वचन की ओर जाएंगे। फर्स्ट तीमुथियुस, दिस इज पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन। और आज का वचन थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, थोड़ा सा आपके समझने के लायक तो जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा टफ रहेगा और आप समझने की कोशिश करें। आपको हर्ट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास में वो कमियां हो, जहां वो चीजें हो जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूं, तो आपको वो चीजें बुरी लगे। हालेलुया। लेकिन जो सच्चाई है उसको आप सुनने की क्षमता रखें, सुनने का गर्ज रखें अपनी लाइफ में। आमीन, हालेलुया। सो दिस इज पहला तीमुथियुस उसका 4 उसका 1 वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो चलते हुए लोहे से दागा गया है। आमीन, हालेलुया। सो यहां पर जो है ना, वो लास्ट के समय के बारे में लिखा गया है, अंत के समय के बारे में कुछ बताने की कोशिश की गई है। प्रभु के दास पौलुस ने तीमुथियुस को, जो उसका चेला था, जो उसका दास था, उसको लास्ट के समय के बारे में कुछ बताने की कोशिश की। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट का समय जो है वो कब से शुरू हुआ, जो आखिरी टाइम है वो कब से शुरू हुआ। हालेलुया। जो आखिरी टाइम है, अगर आप लास्ट टाइम देखें कि लास्ट टाइम कब शुरू होगा, जब हम अपनी लाइफ में सोचते हैं कि लास्ट टाइम कब शुरू होगा, बहुत से लोग इस क्वेश्चन को मुझसे पूछते हैं कि पास्टर जी आखिरी समय कब शुरू होगा, ये आखिरी टाइम कब है। क्योंकि आखिरी टाइम का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है, आखिरी टाइम का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है, आखिरी टाइम के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, आखिरी टाइम के बारे में बहुत कुछ शेयर किया गया है, आखिरी टाइम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है बाइबल में। और क्वेश्चन जो है वो माइंड में आता है कि ये लास्ट का टाइम कब शुरू होगा। हालेलुया। और लास्ट का टाइम कब है, कब हम सोच सकते हैं कि भाई अभी लास्ट का टाइम चल रहा है, कितनी सन में सोच सकते हैं, कितने कौन सी ईस्वी में सोच सकते हैं, कौन से साल में हम लोग ये सोच सकते हैं कि लास्ट का टाइम अब शुरू हो चुका है। यू नो, एक मैं वचन आपको बताता हूं, आप अच्छे से समझे इन बातों को। कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप जोएल उसका 2 उसका 28 पढ़ेंगे, जब आप जोएल उसका 2 उसका 28 पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हर एक शरीर के ऊपर, हर एक जो शरीर है, बच्चे, जवान, लड़के लड़कियां, बूढ़े बुजुर्ग, एज पीपल, उनके ऊपर पवित्र आत्मा बहा दिया जाएगा। वो दर्शन देखेंगे, गैर भाषा बोलेंगे, वो ड्रीम्स देखेंगे, दर्शनों को देखेंगे, विजन्स देखेंगे। जोएल जी प्रोफेसी करता है, जोएल जी भविष्यवाणी करता है कि लास्ट का टाइम जब आएगा तो ऐसा होगा कि लोग जो रहेंगे भविष्यवाणी करेंगे, लोग जो रहेंगे स्वप्न देखेंगे, लोग जो रहेंगे वो दर्शन देखेंगे। हालेलुया। और जब उसी कोटेशन को, जब उसी वर्ड को पौलुस बोलता है, यू नो सेम वर्ड पौलुस को, सॉरी पौलुस नहीं, पतरस, उसी वर्ड को पतरस ने बोला। पतरस क्या बोलता है कि जैसे तुम लोगों ने पढ़ा कि अंत के समय में हर एक शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा बहा दिया जाएगा। यू नो,
ये दो चीजें हैं जो जोएल बोल रहा है, उसके लिए भी अंत का समय आने वाला है। लेकिन जब पौलुस बोल रहा है तब पवित्र आत्मा का दिन जो है ना, पवित्र आत्मा लोगों पर बहा दिया गया। तो इस इतनीस के अंत का समय जो है वो आ चुका है, अंत के दिन जो है वो चल रहे हैं। जब आप यीशु मसीह के प्रचार को देखेंगे तो आप एक महसूस करेंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जो लास्ट के समय वो चल रहा है। प्रभु का दास पतरस बोलता है कि जो लास्ट का समय वो चल रहा है। लेकिन जोएल जब पुराने नियम में था तो वो बोलता है कि लास्ट के समय में ऐसा होगा। जोएल के लिए लास्ट का समय आने वाला है, लेकिन पतरस के लिए लास्ट का समय आ चुका है। पतरस के लिए लास्ट का समय जो है वो आ चुका है। इट मींस कि पतरस के टाइम से, यानी यीशु मसीह के जी उठने के टाइम से यू कैन काउंट कि लास्ट का समय जो है वो चल रहा है। हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, जो हमने वचन पढ़ा, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यहां पर लास्ट के समय के बारे में लिखा है कि लोग जो है वो बहक जाएंगे, लोग जो है वो विश्वास से फिर जाएंगे, लोग जो है वो विश्वास से गिर जाएंगे। किनको देख करके? भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर। हालेलुया। और वो आत्माएं जो है वो किन में काम करेंगी? जो आत्माएं जो है वो किन लोगों में काम करेंगी? वो आत्माएं जो है वो श्योरली खुदावंद के दासों के बीच में काम करेंगी। बाइबल में लिखा है कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि शैतान अपने आप को इस जगत के संतों के जैसे और उसके चेले अपने आप को इस संसार की संगतों के जैसे, उनके संतों के जैसे अपने रूप को बदल लेते हैं। हालेलुया। लास्ट के टाइम पर ये सब होना बहुत जो है वो जरूरी भी है, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि आप ईमानदार हैं? कैसे पता चलेगा कि आप विश्वासी हैं? हालेलुया। कौन आपकी लाइफ को चेक करेगा कि आप विश्वासी हैं? क्योंकि ये साइन जो है ना वो बाइबल में जो शेयर किए गए हैं, उन चीजों से हमें पता चल जाएगा कि अंत के दिनों में ये सब होने वाला है, अंत के दिनों में ये सब होगा। हालेलुया। कि लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे चलेंगे। हालेलुया। आज आप प्रॉफिट्स को देखिए, आज आप नबियों को देखें, लोगों के अंदर जो है ना वो एक नबी का जो डर है वो आज खत्म हो चुका है। पुराने समय में जब नबी जो थे वो लोगों को सच बोलते थे, लोगों की कमियों के बारे में बताते थे, लोगों को तौबा की तरफ लेकर के आते थे। हालेलुया। लोगों को एक मैं बात आपको बताना चाहता हूं, जल्दी से आप गौर करें उस बात पर। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बीच में प्रचार कर रहा है तौबा का, तो वो लोगों को कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लोगों को क्या कहा? हे सांपों के बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज ही यूज्ड विद द पीपल? हे सांपों के बच्चों। लेकिन लोग वहां पर से गए नहीं, लोग वहां पर से हटे नहीं, क्योंकि लोगों को मालूम था कि ऐसे ही हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। लोगों को मालूम था कि ऐसे ही हम बपतिस्म लेने के बाद में, हम अपने पश्चाताप का बपतिस्म, जांचकाई का बपतिस्म लेने के बाद यूहन्ना बपतिस्म देने वाला जो बपतिस्म देता है, हम उसी के द्वारा बचाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लोग जो थे वो जा नहीं रहे। लोगों को पता था कि शिक्षा कड़वी है लेकिन सच है। आज आप लोगों के हालात देखें। आज अगर पास्टर किसी विश्वासी को डांट दे तो विश्वासी वहां पर नहीं रहता, विश्वासी जो है वो अपना चर्च बदल लेता है। हालेलुया। आज लोगों को डांटने वाले पास्टर नहीं अच्छे लगते, आज लोगों को गुस्सा करने वाले पास्टर नहीं अच्छे लगते, आज लोगों को करेक्ट करने वाले पास्टर नहीं अच्छे लगते, आज लोगों को सच बोलने वाले पास्टर अच्छे नहीं लगते,
आज लोगों को, जो लोगों को फुलाते हैं, लोगों को लोगों को वन से पंजाबी में बहुत अच्छे वर्ड्स हैं मैं जो बोलना चाहता हूं, लेकिन हिंदी में मैं वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं मुझे। लोगों को जो अच्छा अच्छा बोलते हैं, लोगों को जो दोगली जुबान से बात करते हैं पास्टर, वो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर पास्टर एक बोल रहा है कि भाई तौबा कर, अपनी लाइफ को बदल, अपनी लाइफ को चेंज कर, तेरी लाइफ बदलनी जरूरी है, तो यू नो उसके पास कोई नहीं आएगा। कोई अपनी लाइफ को बदलना नहीं चाहता। हालेलुया। आज जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है ना, वो चल रहा है पापा। हालेलुया। आप इस बात को समझे कि कहां पर बाइबल में लिखा हुआ है कि आप पास्टर जी को पापा जी बोले। वेयर इज रिटन इन द बाइबल? कहां पर लिखा हुआ है? हालेलुया। अगर यीशु मसीह पापा है हमारे, कैसे बने? 39 कोड़े उन्होंने खाए, 39 कोड़े खा करके वो हमारे लिए पापा बने। अगर आप पौलुस को देखें, हालेलुया, पौलुस जब कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तो क्यों कहता है? हालेलुया। कैसे कहता है? 39 कोड़े उन्होंने 5 बार खाए, 195। हालेलुया। और आज के पास जो बोलते हैं कि मुझे पापा बोले, उनको 5 कोड़े मार दो, वही कोड़े। हालेलुया। इन्होंने आज के पास्टर्स को देखेंगे ना आप, तो 400-500 बॉडीगार्ड रखे हुए हैं। एक बॉडीगार्ड की 2,000 रुपया पर डे उनको देना पड़ता है सैलरी। एक दिन का 2,000 रुपया उनको देना पड़ता है। 400-500 लोग उन्होंने रखे हुए हैं जो उनके बॉडीगार्ड हैं। और स्टेज पर आकर के क्या बोलेंगे कि खुदावंद पर भरोसा रखें, बुलेट प्रूफ गाड़ियां। हालेलुया। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट आप जस्ट एक बार इन चीजों को अपने माइंड में तो लेके आए। हालेलुया। आज मैं एक दिन बोल रहा था, आज वर्शिपर देखें, आज पास्टर्स देखें, किसके लिए काम कर रहे हैं? पैसे के लिए काम कर रहे हैं। इतनी फीस लगेगी भी आपके घर में, आपके ऑफिस में प्रार्थना करने के लिए, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस करने के लिए। मैं एक आपको बताता हूं, आप गौर से सुने। और आप भी जो है ना, वो मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी पास्टर का, प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं किसी भी पास्टर का नाम नहीं लूंगा। और आप इस बात को अच्छे से जाने। पिछले साल की बात है, और कोई पास्टर पंजाब का, चंडीगढ़ साइड, और महाराष्ट्र से एक परिवार ने उन्हें फोन किया कि हमारे कैंसर का एक मरीज है, हमारे कैंसर का पेशेंट है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम वहां पर लेकर के आ सकते हैं उसको। तो उन्होंने बोला कि 25,000 रुपया लगेंगे ले हैंड करने को। सुने बात, 25,000 रुपया लगेंगे ले हैंड करने का। हालेलुया। और दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि आप 25,000 लेकर के आते हो तब भी प्रार्थना होगी आपके लिए। तो उन्होंने अपना घर गहने रखा, अपने घर को गहने पर रखा, और पैसे लेकर के किसी से अपने घर को गिरवी रखने के बाद वो लोग ट्रक से पंजाब में पहुंच रहे हैं। और जैसे वो पंजाब में पहुंचे, यहां पर लॉकडाउन हो गया, और उन्होंने फोन किया पास्टर को कि वो आ चुके हैं, अब प्रार्थना होगी। उन्होंने बोला कि अब प्रार्थना हाथ रख के नहीं होगी, अब प्रार्थना ऑनलाइन प्रार्थना होगी, वीडियो कॉल पर प्रार्थना होगी। और प्रार्थना की जो फीस है वो 25,000 नहीं लगेंगे, अब 50,000 लगेंगे, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है और इनकम कहीं से नहीं है, इसलिए 25,000 नहीं लगेंगे, 50,000 लगेंगे। तो ये लोग तो लेकर के आए थे 25,000 रुपया, वो भी अपने घर को गिरवी रखने के बाद में। और यहां पर आकर के पता चला कि 25 नहीं 50,000 रुपया पास्टर मांग रहा है। तो इन्होंने क्या किया
उन्होंने बोला कि आप किसी सेवादार को भेज दो प्रार्थना करवाने। सेवादार को भी नहीं भेज रहे, बोले कि 50,000 जमा करवाएंगे, सेवादार को भी भेजेंगे, ऑनलाइन भी प्रार्थना होगी, लेकिन 50,000 रुपया हमारे पास आने के बाद उन लोगों ने अपने पेशेंट को पीजीआई में एडमिट करवाया और तीसरे दिन पेशेंट की मौत हो गई। अब वो लोग गालियां निकाल रहे हैं, ना तो वो मसीह में कभी आएंगे और ना अपने किसी रिश्तेदार को आने देंगे, और ना कहीं आस पड़ोस में अगर कोई खुदावन की आराधना कर रहा है ना, उसको भी वो बातें करेंगे वो लोग। किसकी वजह से? किसकी वजह से? उस पास्टर की वजह से। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में अगर आपका पास्टर डिमांड कर रहा है आपके घर में आने के लिए, आप समझ जाए इन बातों में। हालेलुया। देयर शुड नॉट बी एनी डिमांड। खुदावन के लोग हैं, बरमाने वाली आत्माएं इस जगत में आ जाएंगी, और कौन होंगे वो? खुदावन के लोग, पेड़ों के रूप में भेड़िए। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग मुझे बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे। अभी मेरे सामने शायद ना कमेंट करें, लेकिन बाद में जरूर कमेंट करेंगे कोई ना कोई, नहीं तो अपने मन में बोलेंगे कि ये पास्टर जो है ना वो दूसरों पास्टरों से जलता है, ही इज जेलस अबाउट द पास्टर्स। हालेलुया। लेकिन मुझे क्यों जलना? जो मैं वर्क कर रहा हूं प्रभु का, उसकी आशीष मुझे मिल रही है, उतनी नहीं मिल रही, कई गुना ज्यादा मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, कई गुना ज्यादा मेरे चर्च को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। और हम ऐसी चीजों को कभी लोगों को प्रोत्साहन नहीं करते। मैं अपनी कलीसिया में बोलता हूं और स्टेज पर बोलता हूं, अगर कभी मैं आप लोगों को, हमारे सेवादार जितने भी सुन रहे हैं, अगर आपको किसी को भी मैं कहूं कि एक झूठी गवाही बनानी है ताकि लोगों का विश्वास आ जाए, तो आप मेरे मुंह के ऊपर मुझे जवाब देना, मुझे मना कर देना कि पास्टर जी हम इस गलत बात में आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे। हालेलुया। आपने इस बात को आपने शर्म नहीं करने के पास्टर जी को कैसे मना करें। यू हैव टू स्पीक ऑन माई फेस। हालेलुया। अगर मैं गलत हूं, बोलना है। हालेलुया। दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग इन द चर्च। कम खा ले, कम पैसा अकाउंट में रखें, लोगों को लगे कि ये थोड़ा ब्लेस्ड है, लेकिन रूट्स खुदावन में मजबूत रहे। अगर कोई पास्टर सुन रहा है, अगर कोई खुदावन का खादम सुन रहा है, अगर कोई खुदावन का बंदा सुन रहा है, हालेलुया, तो इन बातों पर हमेशा गौर करें मेरे भाई बहन। अगर आप अपने बच्चे को सेवा करवाना चाहते हैं, अगर आपका भाई बहन कोई सेवा कर रहा है, हालेलुया, तो जरूर आप उनको इन बातों के ऊपर उजागर करें, इन बातों के ऊपर जगाएं कि ऐसी मसीहत नहीं है, ऐसी कलीसियाएं नहीं है। हालेलुया। यहां पर कलीसियाओं में लोग ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जिनको देख करके शर्म आए। हालेलुया। ऐसी शिक्षाओं, ये जो शिक्षाएं है ना, ये लोग एक दिन में, अगर ये लोग सच्चा प्रचार करना शुरू करें ना, एक दिन में लोगों की कमी आनी शुरू हो जाएगी, एक दिन में लोग कम आना शुरू हो जाएंगे, एक ही प्रचार से लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। एक सच्चा प्रचार अगर ये लोग करें ना, तो लोग सामने बैठेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा ही उनको जो है वो कर दिया है। गाड़ी में इनको पता चल जाएगा कौन बैठा हुआ है, किस प्रॉब्लम के साथ बैठा हुआ है, और ये लोग क्या करेंगे, उसी प्रॉब्लम को लेकर के बोलेंगे। किसी ने कार्ड जो बनवाए उसकी फोटो भेज दी पास्टर को, और पास्टर उसी को लेकर के प्रोफेसी दे रहा है। ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से, ऐसे झूठे प्रोफेसी करने वाले लोगों से दूर रहें। हालेलुया। ना ले प्रोफेसीज। मैं कहता हूं कि फर्स्ट थिंग अपनी लाइफ में आप
प्रोफेसी ले। दिस इज द बिगेस्ट प्रोफेसी इन योर लाइफ। दिस इज द बिगेस्ट प्रोफेसी इन योर लाइफ। इससे बड़ी प्रोफेसी आपकी लाइफ में क्या है? इससे ज्यादा बड़ी प्रोफेसी क्या है आपकी लाइफ में? हालेलुया। जब हम गलत शिक्षाओं की ओर चलते हैं तो हमारी आत्मिक जिंदगी तो गिरती ही है। हम आत्मिकता में तो गिर ही रहे हैं, लेकिन हमें देखकर दूसरे भी गिरे। हमारा एक नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि बहुत से लोगों का नुकसान रहा अंत के दिनों में, क्योंकि ये लास्ट का टाइम है। मैंने शुरू में बताया कि ये लास्ट का टाइम है। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मैंने बताया कि दिस इज द लास्ट टाइम, ये अंत का समय है। और यहां पर क्या होगा कि बाइबल में लिखा, जब अब यीशु मसीह के 24 अध्याय मत्ती में जो उन्होंने लास्ट के समय की निशानियां बताई थी, जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे, जब उसके बारे में सुनेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि लास्ट के दिनों में लोग कहेंगे कि यीशु मसीह जहां है, लोग कहेंगे कि यीशु मसीह वहां है, लोग कहेंगे कि यीशु मसीह उधर है। तो आप निकल के नहीं जाना, आप वहां पर नहीं जाना, क्योंकि अंत के दिनों में जो अच्छे अच्छे विश्वास करने वाले लोग हैं वो भी बरमाए जाएंगे। हालेलुया। और वो समय अब है, अब चमत्कारों का दौर चल रहा है। आई डोंट से कि चमत्कार नहीं होने चाहिए, जरूर होने चाहिए चमत्कार चर्च में, लेकिन सिर्फ चमत्कार होना और वचन नहीं होना। आप बाइबल में पढ़ें, आप बाइबल में पढ़ें, यीशु मसीह ने एक अच्छी शिक्षा देने के बाद चमत्कार। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आ रहा है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि यीशु मसीह बोर्ड पर से प्रोफेसी देना शुरू कर दिया दूर से ही आते आते। हालेलुया। पहले वचन, क्योंकि पहले जो है ना वो ये हमारी ब्लेसिंग का आधार है, ये हमारी ब्लेसिंग है, ये हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। ये हमें हर चीज से निकाल करके, हमारे पापों से निकाल करके, हमारी दुविधाओं से निकाल करके। हालेलुया। मैं एक बात बताता हूं। जब मरियम और मरियम मगदलीनी कब्र पर थी और दुविधा में थी, परेशानी में थी, तो दो व्हाइट क्लोथ में स्वर्गदूत आए और उन्होंने उन्हें उनकी दुविधा से, मतलब उनकी कंफ्यूजन से उन्हें बाहर निकाला। लेकिन आज जो व्हाइट ड्रेसेस वाले हैं ना, वो कंफ्यूजन में, उनको कौन दुविधा से निकालेगा? हालेलुया। जो व्हाइट ड्रेसेस वाले हैं उनको निकालना है, मतलब जो पास्टर लोग हैं, खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, उन्हें दूसरों को दुविधा से निकालना है। लेकिन आज यही दुविधा में पड़े हुए हैं, मेरी कॉलिंग कौन सी है? आज अपने नाम के आगे पास्टर लिखा हुआ है। अभी 2-4 महीने गए, आपने नाम के आगे एवेंजलिस्ट लिख लिया, फिर 2-4 महीने गए, उसके बाद अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिख लिया, फिर 4-5 महीने गए, उसके बाद अपने नाम के आगे अपोस्टल लिख लिया। मुझे तो और भी कहीं डर लगता है कि कहीं ये लोग अपने आप को यीशु मसीह बताना ना शुरू कर दें कि भाई यीशु मसीह मैं ही हूं। क्योंकि जितने ये अपने नामों के आगे जो है वो नाम, अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं। जब आपने फर्स्ट डे मिनिस्ट्री शुरू की तो डोंट यू नो कि आप पास्टर हैं, आप प्रॉफिट हैं, आप एवेंजलिस्ट हैं, आप टीचर हैं, आप अपोस्टल हैं। हु आर यू? हालेलुया। जब फर्स्ट डे आपने शुरू किया तो आपको ये नहीं पता चला। हालेलुया। व्हाई वी आर मेकिंग दिस नॉनसेंस थिंग्स इन आवर मिनिस्ट्री? क्यों हम अपनी सेवकाइयों में, अपनी कलीसियाओं में जो नॉनसेंस थिंग्स बना रहे हैं? आज साबुन बेचे जा रहे हैं, जहां पर जी प्रॉफिट जी ने प्रार्थना करी है, किस पर? साबुन पर प्रार्थना करी है, और
जल्दी से ये साबुन खरीद ले, आपके शरीर पर से कोड़ हट जाएगा, आपके शरीर पर से बीमारियां हट जाएंगी, आपके शरीर में कोरोना नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये चद्दर पास्टर जी ने ब्लेस की हुई है, जिस चद्दर को खरीद लें, जब आप इस पर सोएंगे तो आपको रात में दर्शन होंगे। This all the rubbish things, हालेलुया, ये और सब नॉनसेंस थिंग्स जो लोग बना रहे हैं, हालेलुया। मुझे ये वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, आई नो, बट ये लोग कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह को बेच रहे हैं। फिर से ये लोग खुदावंद यीशु मसीह को, आप गौर से इनके कामों को देखें, इनकी लाइफ्स को देखें, ये लोग बेच रहे हैं। हालेलुया। आप कैसे इन लोगों को पहचानेंगे? क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में बाइबल पढ़ते हैं तो आपको नहीं कोई बरमा सकता। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं अपनी लाइफ में, आपको कोई नहीं बरमाएगा, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है जो बाइबल पढ़ता है उसको बरमा सके। किसी में हिम्मत नहीं है। हालेलुया। कि जो बाइबल की शक्ति में जी रहा है, जो बाइबल की सामर्थ्य में जी रहा है, उसे ईमान से मिला दे। किसी में ये ताकत नहीं। वही लोग पकड़े जाएंगे, वही लोग उनके हाथों में आएंगे जो बाइबल के साथ समय नहीं बिताते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, गौर से सुन ले इस बात। स्वर्ग और नरक, ये दो जगह से, तीसरी कोई जगह नहीं। देयर इज नो थर्ड प्लेस। तीसरी कोई भी जगह नहीं। जहां तो आप स्वर्ग में जा रहे हैं और जहां आप नरक में जा रहे हैं, तीसरी कोई जगह नहीं। अगर आप इस दुनिया में चलते चलते किसी बरमावे में नहीं आए और खुदावन के साथ अच्छे से चल रहे हैं, यू विल बी इन द हेवन। अगर आपने अपने विश्वास की रक्षा की, अगर आप ईमान पर खड़े हैं और अगर आप वचनों के साथ चल रहे हैं, तो आप स्वर्ग में। और अगर आप ऐसे किसी प्रॉफिट, पास्टर, सो कॉल्ड अपोस्टल और इन सब की बातों में आ गए ना, तो नरक में जाएंगे और कोई बचाने वाला नहीं हो। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 उसका 21 पढ़ेंगे, तो वहां पर साफ और क्लियर लिखा गया है चमत्कार करने वालों के बारे में और भविष्यवाणी करने वालों के बारे में, और बड़े बड़े काम जो आज बड़े बड़े कामों के द्वारा जो यीशु मसीह को दिखाना चाहते हैं, उनके बारे में साफ लिखा गया है कि यीशु मसीह कहे कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता। वो भी नरक में जा रहे हैं। हालेलुया। इस बात को समझे। बाइबल में लिखा है कि जो पिता की मर्जी पर चलता है वही स्वर्ग में जाएगा सिर्फ। हालेलुया। और पिता की मर्जी क्या है? जो प्रीचर है उनके लिए पिता की मर्जी क्या है? कि जो यीशु मसीह ने प्रचार किया वो प्रचार करें, कि तौबा करो क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करें। आज पौलुस ने प्रचार किया कि हम इस जगत के ऊपर परदेसी हैं। हम इस जगत में परदेसी होकर के जी रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो तंबू जैसा घर है जो टूट जाएगा और हमें एक दूसरा घर मिलेगा। हम एक परदेसी हैं इस दुनिया के ऊपर। हम लोग मुसाफिर हैं, ऐसे जी रहे हैं। लेकिन आज जो प्रीचिंग है वो फर्क है। आज 1 माला 2 माले 3 माले 4 माले बनवाने हैं तो चर्च में आ जाए। परमानेंट रेजिडेंस, पीआर, इस धरती की पक्की लेने तो चर्च में आ जाए। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं किसी पास्टर के विरुद्ध नहीं, लेकिन मैं उन शिक्षाओं के विरुद्ध हूं जो खुदावंद के कलाम को बिगाड़ रही हैं। उन सभी शिक्षाओं के खिलाफ जो खुदावंद के कलाम को झूठा कर रहे हैं। हालेलुया। सो यहां पर लिखा है कि बरवाने वाली शिक्षाओं से दूर रहें, क्योंकि लास्ट के दिनों में ऐसा होगा,
बहुत से लोग ऐसे उठ खड़े हो जाएंगे। आप उनके फलों से उन्हें पहचानेंगे। हालेलुया। आप उनके कामों से उन्हें पहचानेंगे, जो वो कर रहे हैं उनसे पहचानेंगे कि इनके मन में क्या है, एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। खाना बेचा जा रहा है, तेल बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, साबुन बेचे जा रहे हैं, क्लॉथ्स बेचे जा रहे हैं, चद्दरें बेची जा रही हैं, और पता नहीं क्या क्या बेचा जा रहा है। किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम के ऊपर, मसीह के नाम के ऊपर। पर हम लोग जाने अनजाने वहां पर फंस गए। हम लोग जाने अनजाने में उनकी बातों में आते जा रहे हैं। क्यों? बाइबल में लिखा है, शिक्षा ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। शिक्षा ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। हालेलुया। आज जो शिक्षा देने की बातें करते हैं कि हम शिक्षा देने की जिम्मेवारी लेते हैं, हालेलुया, उनके लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। आई डू नॉट केयर अबाउट दिस कि लोग विरोध में बोले, मेरे लोग मुझे गाली बोले, लोग मुझे कुछ भी बोले। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में सोचा था कि मैं कुछ शिक्षाएं जो है ना वो इस नेटवर्क पर भी फेर दूंगा, ताकि आने वाले समय में भी हमारे, क्योंकि ये एक ऐसा यूट्यूब एंड फेसबुक ऐसा सिस्टम है, हालेलुया, जो बाद में भी लोग, हमारे मरने के बाद में भी लोग हमें देख सकते हैं। हालेलुया। एक मैं न्यूज सुन रहा था, और शायद लास्ट के अंत के दिनों में ये सब होने वाला है। हर एक चीज चिप के साथ कंट्रोल होगी, और अभी जो है वो जो कुछ अपाहिज लोगों के लिए एक चिप बन रही है जो उनके माइंड में लग जाएगी, और उनको फोन को टच करने की जरूरत नहीं। फोन जो है रहेंगे वो ऐसे ही बिना टच किए वो लोग कंट्रोल करेंगे फोन से। वो माइंड में जो है वो चिप लग रही है। हालेलुया। और शैतान जो है ना वो हमें शिक्षाओं से दूर लेके जाना चाहता है। वो हमें बोलता है कि तू चंगाई ले ले, तू चंगाई ले ले, तो तेरी जिंदगी में चंगाई नहीं है। लोगों को बोल के आएगा, तू उस चर्च में जाके देख, यहां पर चंगाई नहीं है, यहां पर चंगाई नहीं है। अरे अगर आप चंगाई के पीछे दौड़ते रहेंगे ना, तो आप पंजाब के सारे चर्च बदलने पड़ेंगे आपको। कभी शैतान आपको उधर लेके जाएगा, कभी शैतान आपको इधर लेके जाएगा, कभी आपको शैतान उधर लेके जा रहा है, और आप जो है ना वो एक गधे के गले में जो रस्सा जैसे डाला हुआ है, वैसे आप पीछे पीछे घूम रहे हैं उन लोगों के। हालेलुया। सो जागे, पढ़े बाइबल को, वचन को जाने कि वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमें कौन सी शिक्षा दे रहा है, कैसे चलाना चाहता है वचन हमें। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बुरा भी लग रहा है कुछ लोगों को, लेकिन नो प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरा भी लगे अच्छी बात है, अगर आपको किसी को बुरा भी लगे तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि तभी उनको समझ में आएगा अगर उनको बुरा लगेगा तो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लास्ट के दिनों में भरमाने वाली आत्माएं आ जाएंगी, और वो कौन होगी? पास्टर्स लोग। वो कौन होगी? पास्टर्स लोग। हालेलुया। पास्टर्स लोग, मैं एक दिन किसी के साथ शेयर कर रहा था कि अगर आज पास्टर्स चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सभी पास्टर्स जो है वो अच्छी शिक्षा दे, बाइबल मजबूती से सिखाएं और सच सिखाएं कि ये तेल वेल का बिजनेस जो है ना वो नहीं होना चाहिए मसीहत में। कभी कभी अच्छा लगेगा, कभी कभी ये बातें जो ना वो अच्छी लगेगी। क्यों अच्छी लगेंगी? ये बातें इसलिए अच्छी लगेगी कि हमको लगेगा कि मसीहत बहुत फैल रही है, इतने लोग चर्चों में जा रहे हैं तो मसीहत ज्यादा फैल रही है, लोग यीशु मसीह का नाम ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं फील होता कि यीशु मसीह छोटा हो चुका है, वो एक चंगा करने वाला बाबा बन चुका है बस।
हालेलुया। जबकि यीशु मसीह सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, उसको लोगों को अपनी आराधना करवाने के लिए लोगों को चंगाइयां बांटने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लोगों को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है अपनी आराधना करवाने के लिए, कि लोग तब तालियां बजाएंगे जब एक अंधा देखने लगेगा। हालेलुया। ही इज वर्दी ऑफ प्रेजेस। स्वर्गदूतों में कोई चंगाइयां नहीं होती, लेकिन वो लोग आराधना करते हैं खुदावन की। हालेलुया। अगर हम लोग चंगाइयों को देख करके आराधना कर रहे हैं, वेयर इज आवर पर्सनल फेथ? हमारा पर्सनल विश्वास कहां पर है? अगर हम लोग चंगाइयों को देखकर आराधना कर रहे हैं, वो तो दूसरे की चंगाई हुई। हम आराधना कर रहे हैं दूसरों की चंगाइयों को देख करके। आप कहेंगे आप खुदावन के नाम की महिमा कर रहे हैं, जरूर करिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप चंगाइयों को देखने के लिए महिमा कर रहे हैं, बहुत गलत जगह पर खड़े हैं आप। हालेलुया। आप पुराने जब फर्स्ट सेंचुरी चर्च था, उनकी एक बड़ी खासियत थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। उनमें एक बहुत बड़ी खासियत थी जो आज के लोगों में नहीं, जो आज के लोगों को अपने अंदर लेके आने की जरूरत है। जो पहली सदी का चर्च था, उनमें बहुत बड़ी खासियत थी। वो कम पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। BA MA B.Ed ये कुछ नहीं था, है ना। वो मदरसों में छोटे छोटे स्कूल्स और होम टीचिंग्स और क्लासेस छोटी छोटी और कुछ गुरु होते थे, गुरु शिष्य वहां से पढ़ते थे, और इतनी एजुकेशन थी, बस कोई डिग्रीज नहीं थी वहां पर। लेकिन वो एक बेस्ट काम क्या करते थे, जब वो चर्च से सुनकर जाते थे वचन, घर में जाके अपनी बाइबल से वो लोग वचन को निकालते थे। पहली सदी का चर्च, जब वो वचन सुनकर जाते थे, वो लोग बाइबल से निकालते थे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ, या फाइन। हालेलुया। वो लोग जब वचन सुनकर जाते थे, तो वो लोग बाइबल से निकालते थे वचन को। हालेलुया। वो घर में जाकर बाइबल में से वचन को निकालते थे कि जो पास्टर ने सिखाया, क्या वो सही है? क्या जो पास्टर हमें सिखा रहा है, इज इट ट्रू ही इज टीचिंग? क्या ये सही सिखा रहा है? ऑफ कोर्स एक दूसरे से बातें भी करते होंगे, क्या हम सही शिक्षा सीख रहे हैं? लेकिन आज के लोग बाइबल घर में जाकर नहीं पढ़ते, सिर्फ चर्च में लेके जाते हैं। क्यों? उठाने के लिए। कि जब पास्टर बोलेंगे अपनी बाइबल उठाओ, तो हम लोग अपनी बाइबल को उठाएंगे उठा। जब वो बोलेंगे कि दिस इज द बेस ऑफ माय ब्लेसिंग, हम ये बोलेंगे और कुछ नहीं। घर में जाकर के ये कहां है? फिर संडे को 2-4 जन जो है वो बाइबल को ढूंढने में लग जाएंगे कि बाइबल पिछले सप्ताह घर तो लेकर के आए थे, लेकिन कहां रख दी मुझे याद नहीं अभी। These are the believers. Hallelujah. And the same are the teachers. हमारे पंजाबी में एक कहावत बोलते हैं कि जितना दे मरने वाले उतना दे चुक के खड़ने वाले। जैसे मरने वाले और उन्हें उठा के लेके जाने वाले भी सेम। जैसे आप हो वैसे ही आपने गुरु अपना ढूंढ लिया। वो भी वचन को नहीं जानता और मैं भी वचन को नहीं जानता। जो कभी स्कूल ना गए हो ना, कभी भी स्कूल ना गए हो, जिनको ना ABC आता है, ना का खा आता है, ना पंजाबी में उड़ा एड़ा आता है, आप अपनी लैंग्वेज का बोल सकते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वो लोग स्कूल खोल लें और वो प्रिंसिपल बन जाएं और स्कूल के बाहर लिख दें कि ना हम कुछ सीखे हैं और ना कुछ सिखाएं। यही पास्टर्स हैं। कोई थियोलॉजिकल स्टडी नहीं, कहीं पर नहीं गए, घर में बैठे
बोल रहे हैं कि खुदावन का प्रकाश हम पर आएगा, हम लोगों को सिखाएंगे, और लोगों को सिखा रहे हैं कि जो स्टडी किए हुए पास्टर हैं वो पास्टर नहीं है। हालेलुया। सो द मेजर प्रॉब्लम इन क्रिश्चियनिटी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इश्यू है ये, जो आज मैंने जिन चीजों की बात करी, ये वो नहीं जागेंगे, पास्टर्स नहीं जागेंगे, कलीसियाओं को जागना पड़ेगा। रीड द बाइबल, बाइबल को पढ़ें अच्छे से। हालेलुया, दैट विल बी योर ब्लेसिंग। आमीन, हालेलुया। और कभी बरमावे में ना आए। हालेलुया। हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे, मैं आपको कुछ अच्छी बातें सिखाना चाहता हूं आपको, और हम हो सके तो एक बोर्ड लेके आएंगे, और हो सके तो जैसे परमेश्वर ने इच्छा करी एक अच्छी टीचिंग्स जो है हम सीखेंगे, खुदावंत के वचन की गहराई में से सीखेंगे, खुदावंत के वचन की गहराई में से जानेंगे। मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो एक ही बात मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे लोगों को सिखाने का मन है, मैं लोगों को अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ, बाइबल का ट्रुथ में लोगों को लेके जा सकूँ, यही मेरी गहरी इच्छा है। हम डेफिनेटली प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आप फोन करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पिछले दिनों में थोड़ा सा मेरी बॉडी में दिक्कत थी, तो मैं बहुत से फ़ोन कॉल्स, बहुत से नहीं, कोई भी फ़ोन कॉल्स ऑलमोस्ट मैं आज तक अटेंड नहीं कर पा रहा था। सैटरडे से लेकर आज तक संडे की मीटिंग मुझे बहुत डिफिकल्ट थी, इसलिए मीटिंग लाइव भी नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी थी मेरे लिए। लेकिन नो इज फाइन, थोड़ा सा जो माउथ है थोड़ा सा ख़राब हुआ है, ख़राब मीन्स के थोड़े से जख्म हो गए हैं हाई फीवर की वजह से। लेकिन बाकी सब ठीक है, प्रभु की दया से बोलने वगैरह में थोड़ा बेटर है, लेकिन ज़्यादा नहीं, और इसलिए मैं आज बहुत अच्छे नहीं बोल रहा था, लिटिल डिफिकल्ट। प्रभु के नाम की महिमा और सारा इज्जत जलाल हमारे जीवित परमेश्वर को मिले, हमारे खुदावंत को मिले। और मैं चाहता हूँ हम सब विश्वासी जो है ना बहुत जल्दी मजबूत इस जगह, और यही आपका परमेश्वर चाहता है, आप स्वर्ग राज के लिए तैयार हैं। हालेलुया। जो हमारे कंटिन्यू व्यूवर्स हैं, खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, खुदावंद आप सबको आशीषित करे, और आप जो है वो खुदावंद में बहुत ज़्यादा बढ़ो, मजबूती में चले प्रभु के साथ। सूरज कुमार जी गॉड ब्लेस यू, जीरे नैमा जी गॉड ब्लेस यू, गीता गुप्ता जी गॉड ब्लेस यू, सिस्टर दीपा जी गॉड ब्लेस यू, सुमन जी गॉड ब्लेस यू, रजनी रंधावा जी गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे, सरोजा जी गॉड ब्लेस यू। संगम मित्रा जी आपकी मम्मी का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे फ्रॉम आवर लाइफ चर्च एंड फ्रॉम बैथल चर्च मिनिस्ट्रीज, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी मम्मा के लिए। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में आप अपनी बच्ची को ब्लेस करें, आप अपनी बच्ची को अनॉइंट करें, और आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल, आपका मसा काम करें पूरी तरह से। प्रभु आप ब्लेस करें, अभिषेक करें अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन। अगर आपका कोई प्रेयर विषय है तो जल्दी से भेज दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सिस्टर गीता जी गॉड ब्लेस यू, विक्रम जी गॉड ब्लेस यू, दोनों विक्रम जी गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे। सरोजा जी गॉड ब्लेस यू, राकेश जी गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। री बाबा बारा शंतेना बाबा बारे काले केना शंतेना बारा बारे काले। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, thank you Lord Jesus Christ, thank you Lord Jesus Christ, hallelujah, 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 hallelujah. Oh राबा बाबा राशंतेना बाराबा। इन दिनों में प्रभु जिन लोगों को फीवर आ रहा है, जिन लोगों को परेशानी आ रही है, कोई भी किसी भी तरह की, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में प्रभु आप ब्लेस करें खुदावंद ने, और उनकी परेशानियों से निकाले, उनकी बीमारियों से निकाले पूरी तरह से। प्रभु ब्लेस करें यीशु के सामर्थी, आमीन। आपको कभी किसी को मैसेज आया होगा ये केबीसी वगैरह का कि आपके व्हाट्सअप नंबर ने जो है वो 25 लाख जीता है, 1 करोड़ जीता है। आपको कभी मैसेज आया होगा किसी को, तो वो पैसे वैसे मांगेंगे आपसे, तो कभी भी आप जो है उनके अकाउंट में नहीं डालें, क्योंकि
क्योंकि दैट इज़ वेरी बिग फ्रॉड। मेरे पास भी आया था, जस्ट एक सप्ताह हो गया मेरे पास मैसेज आए हुए, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैं कोशिश कर रहा था कि इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाई जाए, ताकि और भी लोग हम किस तरह से इनसे बात कर सकते हैं, या क्या क्या ये लोग क्या क्या बोलते हैं, कितना ये लोग जो हैं वो कैसे ठग रहे हैं लोगों को, इसके बारे में थोड़ा सा जो है मैं बताना चाहता था। सो मेरे पास मैसेज आया हुआ है। सो अगर हो सके तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आप सबके बीच में दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग जो है वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए लास्ट में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद जी, शुक्रगुजार हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बच्चों को ब्लेस करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम आपकी बहुत बड़ी आशीष प्रभु काम करें, अपनी अनॉइंटिंग में, अपने जलाल में कवर करना। धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और खुदावंद में बने रहें। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग टीचिंग में बढ़ें और अच्छी टीचिंग में बढ़ें और खुदावंद की वचनों की गहराई हो जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु